हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कुछ छात्रों के 69,000 टीचर्स वैकेंसी में फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले वो ये देख लें कि उनके फॉर्म के रिजेक्ट होने का क्या कारण है, किस कारण से उन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें उन्होंने जो फॉर्म भरा था, मोबाइल नंबर की जगह यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं था, रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो ये एक फॉर्मेट है जो हम आपको लेकर आए हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पर उन्होंने नंबर भरा, लेकिन नीचे का गोला अलग भर दिया। मान लो यहाँ पर उसको 3 भरना था कॉलम में, और यहाँ पर 3 ना भरकर गलती से 4 भर दिया, तो वो गलत है। और यदि ऐसा भी हुआ है कुछ छात्रों ने कि एक गोला गलत होने पर एक ही कॉलम में 2-2 गोले भर दिए हैं, तो वो भी गलत है। और कई बार ऐसा होता है कि 7-1 लास्ट में न लिखा हुआ है, उसको 1-7 लिख दिया है। तो ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा गया है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। दूसरा एक नंबर होता है जो कॉलेज कोड होता है, और एक तो होता है कॉलेज कोड और एक होता था आपका पेपर कोड। तो पेपर कोड की जगह कॉलेज कोड भर दिया और कॉलेज कोड की जगह पेपर कोड भर दिया, वहाँ पर भी वो उनका सिस्टम इनवैलिड रिजल्ट ही बताएगा उसको। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम में भी आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट नेम में जो आपका नाम है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर गोले कॉलम दिए हुए हैं। ये कॉलम आपको इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यहाँ पर आपको नाम दिया, ये इन कॉलम में हर नाम में, जैसे आपका नाम कुछ भी है तो उसके बाद आपको एक कॉलम छोड़ना है। जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं, हमने मान लीजिए नाम लिया कि माधव, तो अगर किसी का नाम भरना है आपको माधव, तो आप MADHAV भरेंगे, माधव। उसके बाद एक कॉलम खाली छोड़ना होता है आपको, उसके बाद फिर आप आगे भरेंगे। लेकिन कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है और लगातार भर दिए गए हैं, तो ये भी इनवैलिड उसमें आएगा। इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसी वजह से रिजेक्ट हुआ हो। इसमें दूसरी बात जो आती है एक नाम में कि आपने गलत गोला भर दिया हो, या आपका गोला इतना ज़्यादा भरा हुआ हो कि वो दूसरे गोले को भी दूसरा गोला भी उसके अंतर्गत आ रहा हो। उदाहरण के लिए आपको हम यहाँ बता सकते हैं, जैसे कि आपने कोई गोला भरा है और गोले में आपको एस भरना था, लेकिन आपने एस के साथ साथ ऐसे भर दिया है कि आसपास के गोलों से वो टच हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी इनवैलिड है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, बाद में आपको पता लगा कि पहले क्वेश्चन का उत्तर बी नहीं था और पहले क्वेश्चन का उत्तर डी है, तो आपने इसको कहीं ना कहीं किसी ब्लेड्स के माध्यम से या फ्लूट के माध्यम से इसको आपने गलत करना चाहा और फिर आपने दूसरा भर दिया। तो वो आपके पास OMR कॉपी की शीट की कॉपी होगी, आप देख सकते हैं कि आपने आंसर में क्या मिस्टेक की है। और सभी के पास जब पेपर आप देकर बाहर निकले होंगे, तो पेपर देने के बाद आपके हाथ में उसकी कार्बन कॉपी होगी, तो आप देख लें कि आपने क्या मिस्टेक करी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर भरा था या आपने जो रोल नंबर भरा था उसमें कहीं मिस्टेक है। अब यहाँ पर बात आती है सेट की, तो सेट में BCDA, यहाँ पर इस तरीके से सेट भरे गए थे। मान लीजिए C सेट है आपका पेपर पे, तो OMR पर भी C सेट होना अनिवार्य है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कर दिया गया है, अब क्योंकि जिनके रिजेक्ट होने थे वो तो हो ही गए अब, लेकिन भविष्य में आप काउंसलिंग में ऐसी गलती ना करें, तो आप पहले से ही इसको देख लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने जो नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर हैं, वो आपके सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आपने फॉर्म में भरे हैं। मान लीजिए वहाँ तो आपने इंग्लिश में कर दिए और यहाँ पे आपने अपना नाम हिंदी में लिख दिया, तो ये भी इनवैलिड उसमें आएगा, क्योंकि आपको अपने सिग्नेचर नहीं मालूम है। क्योंकि सिस्टमेटिकली काम हो रहा है लॉकडाउन के समय में, और सिस्टम से आपकी कॉपी को जांचा जाएगा। और यदि आपकी चीज़ें समान नहीं पाई गई, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपके पास एक नियम होता है कि आपकी चीज़ें वही होनी चाहिए जो वेरीफाई करती हैं कि आप वही हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार इनवैलिड चीज़ें आप भरते हैं, और गलत सूचना मिलने की वजह से, गलत सूचनाएं भरने की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी छात्र परेशान है, उसमें कहीं ना कहीं आप ये देख लेना कि आपको वहाँ पर काउंसलिंग में एडिट का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। यदि काउंसलिंग में एडिट का ऑप्शन आता है तो आप उनको सही कर पाएंगे, वरना आप अपने नाम नंबर, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।